थोड़ा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आज जरूर कहेंगे थोड़ा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। इतना यकीन मानिए जितना देर क्लास होगा मजा बहुत आएगा। उसके बाद क्वेश्चन तो यूं देखिएगा और यूं खींच लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले आते हैं कोहलवर्ग सिद्धांत पे। पहले कहता है कोहलवर्ग के बारे में जानते हैं। कहता है कोहलवर्ग का सिद्धांत, ये जो हम दिख रहे हैं यही है कोहलवर्ग साहब। अब इन्होंने क्या दिया था, इनका जन्म क्या हुआ था उसके बारे में इसे ये पूछा नहीं जाता, लेकिन इसको जानना जरूरी है कोई भी अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो। कहता है कोहलवर्ग का सिद्धांत, कहता है कोहलवर्ग का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1927 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कोहलवर्ग का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहता है इनका मृत्यु 1987 न्यूयॉर्क में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1987 ईस्वी में। उसके बाद है उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। आपको बार बार क्वेश्चन एक दो बार ये भी पूछ लिया गया है डायरेक्ट रूप से कि कोहलवर्ग ने क्या दिया है। तो कोहलवर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसी प्रकार से कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन तो आपको यहां से बन जाता है कि कोहलवर्ग ने क्या किया है, तो कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उसके बाद है नैतिक विकास का सिद्धांत 1958 में प्रस्तावित किया। जरा गौर समझें, 1927 में कोहलवर्ग का जन्म हुआ और 1958 में उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। जरा सोच के देखिए इस आदमी के बारे में। आदमी 31 साल की उम्र में, मात्र 31 साल की उम्र में इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। हम लोग 31 साल में इधर उधर घूमते रह जाते हैं, तैयारी करते रह जाते हैं और समझ ले कि 31 साल में इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दे दिया। उसके बाद है सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। एक बार आपको पूछ चुका है ये क्वेश्चन, आपको रीड में कहते हैं एचटेट में कि सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे दिए थे, लेकिन उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम जो किए थे वो लॉरेंस कोहलवर्ग किए थे। सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। उसके बाद उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाने का है, दोहराने के लिए नहीं, दोहराया नहीं है, उन्हीं के सिद्धांत को क्या किया है? आगे बढ़ाने का काम लॉरेंस कोहलवर्ग साहब ने किया। जीन पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत फेमस नहीं हुआ। नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो कौन थे? लॉरेंस कोहलवर्ग। अब कहता है कोहलवर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को क्या किया? आगे बढ़ाया। इससे हम क्या क्या समझे सो समझ लीजिए कि कोहलवर्ग का जन्म जो हुआ था 1927 ईस्वी में। कोहलवर्ग अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनका मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ। इन्होंने 1958 ईस्वी में 31 साल के उम्र में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। उसके बाद नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलवर्ग ने क्या किया? जीन पियाजे के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं, अगला है नैतिक विकास। अब नैतिक विकास होता क्या है इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इनको चरण और अवस्था के बारे में हम नीचे देखेंगे। नैतिक विकास होता क्या है, नैतिकता होता क्या है? कहता है वह गुण, नैतिकता वह गुण है जिससे बच्चा सही और गलत का पहचान करता है। यह समाज और परिवेश में होता है। क्या सही है और क्या गलत है इसका पहचान करना ही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। यह हमेशा समाज और परिवेश में होता है। जरा गौर समझें, इस बच्चा का नैतिकता, इसे कुछ नहीं आता, देखो बिना कपड़ा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि नैतिकता, उसको पता ही नहीं है कि हम अगर बिना कपड़ा का नंगा है तो हमको कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इसके पास नैतिकता है ही नहीं। अब समझिए, लेकिन जरा देखिए इस जनाब को, ये जनाब क्या कर लिया है? अब इसे वो है तो टाई से इसे ढकले है। इसका मतलब इस बच्चा में नैतिकता का फिलहाल क्या है? अभाव। लेकिन हर आदमी को देखता है कपड़ा पहने हुए, समाज में देखा, इससे भी लगा नहीं हमको भी ढकना चाहिए। अपना क्या कर लिया? एक लिया और पूरा लगा दिया। नैतिकता देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा। नैतिकता क्या होता है? किसी को गुड मॉर्निंग करना। देखे होंगे प्रार्थना में जब आदमी लगता है, बच्चा जब खड़ा होता है तो देखते होंगे कि एक बार अगर बच्चा कोई खा रहता है, यहां पर जा देखा जाए इस पे, यहां पर देखिए ये बेचारा एकदम
प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा है, आधा रोटी खाया है, आधा जेब में घुसा लिया है। अर्थात नैतिकता है ये कि इन्हें बच्चा में नैतिकता है कि समाज के अनुरूप इन्होंने क्या किया है, ढल गया। अगर नहीं करेंगे तो गुरुजी मारेंगे, या सब लोग अगर प्रणाम कर रहे हैं तो खाते खाते जरा सोच रही, एक अवस्था था कि मम्मी क्या करती थी, रोटी में नमक मिला करके या फिर चीनी वाला बना करके बिरुआ बना के खाते हुए चले जाते थे स्कूल, और फिर जब वैसा प्रार्थना होता था फिर निकाल कर फिर प्रार्थना खत्म होता था, फिर खत्म होगा फिर ये खाना चालू कर देगा। अर्थात ये जो सीखा प्रणाम एकदम पूरा, ये आंख बंद करके, ये कहां से सीखा, समाज से सीखा। यही इसका मतलब, इसको लगा कि भी खाना गलत है और प्रार्थना करना सही है। इसी को क्या कहा जाता है, नैतिकता कहा जाता है। अब जरा समझते हैं। कहता है इन्होंने बच्चों को कुछ नैतिक कहानियां सुनाए। सबसे प्रसिद्ध कहानी हेंस की कहानी है। लॉरेंस कोहलबर्ग क्या किए थे, अपना शोध जब किए थे, अपना प्रयोग जब किए थे, कुछ बच्चा को, अलग अलग उम्र के बच्चा को एक कक्षा में बैठाए, और एक कक्षा में बैठाने के बाद सभी बच्चों के सामने क्या किए, कहानी सुनाए, और उस कहानी को पहले सुनाने के बाद उससे प्रश्न पूछे और बच्चों के सामने नैतिक दुविधा दिए कि बताओ क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये जो बच्चा था वो सभी का सभी पुरुष था, नारी को इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दिया। लेकिन अर्थात उस शोध में जो था सारा का सारा पुरुष था, महिला पर इन्होंने कोई भी प्रयोग नहीं किया था। ये पॉइंट याद रखिए, नीचे आते हैं तो वहां पे आपसे पूछेंगे, क्योंकि वहां पे इसका यूज होगा, इसकी आलोचना में करेंगे। क्या बोले कि जितना भी इन्होंने प्रयोग किया था सारा का सारा क्या था, पुरुष था। महिलाओं को इन्होंने गौण रखा, महिलाओं को इन्होंने शामिल नहीं किया। अब समझते हैं तो क्या किया गया, एक से एक कहानी सुनाया गया, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी जो था वो किसका कहानी है, हिंस का कहानी है। अब हिंस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये यूरोपियन का है, यूरोप का रहने वाला था। एक बार क्या हुआ, हिंस का शादी हुआ, उसकी पत्नी बीमार हो गई। उसकी पत्नी जब बीमार हो गई तो बहुत सारा इलाज कराया। देख लो यहाँ पर इसकी पत्नी जो है बीमार है। अब बीमारी के बाद इन्होंने बहुत सारा इलाज कराया। हिंज अपना भर पत्नी का इलाज कराया। जो रुपया था सारा खर्च हो गया। उसके बाद पता चला, देखते हो किसी आदमी को जब होता है तो झाड़ फूक जंतर मंतर बाबा उबा जहां होता है सब जगह इलाज कराता है, कहीं से ठीक हो जाए। अब क्या था, इसे पता चला कि पड़ोस में एक डॉक्टर है जो इस बीमारी का दवा बनाया है। फिर क्या था, कोहलबर्ग को पत्नी से बहुत प्यार था। अब वो गया किसके पास, दवाई दुकानदार जो डॉक्टर था, केमिस्ट था, उसके पास गया और बोला साहब हमें कुछ दवाई दे दीजिए, मेरी बीवी को पेट में दर्द, बहुत ज्यादा कैंसर या कुछ ऐसा ही रोग हुआ था, उस रोग से तड़प रही है। डॉक्टर साहब बोला ठीक है, दवा तो बनाए हैं। इन्होंने सोचा डॉक्टर साहब जितना पकाता खींच लेते हैं, लेकिन उसको जितना हो सका उतना लूट लेंगे। अब क्या था, इसके पास उतना पैसा नहीं था। फिर कहा हमको थोड़ा सा, बोले नहीं देंगे तो पूरा फाइल देंगे, गुट्टी निकाल के नहीं देंगे। अब क्या प्रॉब्लम देंगे, गुट्टी निकाल के नहीं देंगे। अब क्या प्रॉब्लम था, अब वहां से फिर गया घर, पूरा पैसा इकट्ठा किया। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था कि जो दवा था, दवा का दाम 10 गुना बढ़ा दिया। दवा का दाम 10 गुना बढ़ा दे, इसको भी दवा का तो कौन दाम तो नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने सोचा, जैसे देखिए कोरोना में रेमडेसिविर का दाम कितना ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि गरज पे आदमी लेगा ही। छठ में देखते होंगे दूध का दाम 100 रुपए किलो कर देता है, उसको लगता है कि लोग लेंगे ही। अब जरा गौर सुनिए, गरज का मामला था, अब उसको आवश्यकता था उस वक्त। अब क्या हुआ, इसे फिर क्या किया गया, घर गया, कुछ रिश्तेदार के पास गया, फिर पैसा इकट्ठा किया और शाम हो गया। फिर बोला डॉक्टर साहब कुछ दीजिए, बीबी का बहुत तबियत खराब है। लेकिन डॉक्टर साहब टस से मस नहीं हुआ, बोला बबुआ कोई बात नहीं है, कल पूरा लेके आइयो तो फिर देंगे, आज नहीं देंगे। अब बेचारा क्या किया, हताश होकर जब लौटा और देखा बीबी जो कराह रही है दर्द से। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सोचा और कहता था, उसकी बीवी बोली जानू बचा लो नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा। वो भी सोचा कि पत्नी मर जाएगी, वो भी प्रॉब्लम। फिर सोचा डॉक्टर साहब नहीं दिया, अब ये मर जाएगी, क्या करें। हथौड़ा निकाला, रात हुआ और चल दिया, गया और मार हथौड़ा से ताला तोड़ दिया दुकान का और दवा का चोरी कर लिया। तो इसको भी चोरी नहीं करना, अगर चोरी नहीं करता तो पत्नी मर जाती। इसके पास भी प्रॉब्लम, दवा। अब यहां पर क्या हुआ जरा समझें, दवा लाया, पत्नी को दिया। अब ये कहानी सुनाने के बाद बच्चों के सामने कहा गया कि कौन गलत है और कौन सही है। ज्यादातर आदमी यही कहेंगे सर डॉक्टर साहब जो थे वही गलत हैं,
क्योंकि उन्होंने दाम क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इतना दाम भी नहीं बना, हाँ कुछ हद तक ये भी सही है, लेकिन डॉक्टर साहब खुद बनाया तो बढ़ा सकता है। इसको तो दवा का चोरी नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो कौन सही और कौन गलत, इसी प्रकार का कहानी बच्चों के सामने सुनाया गया और इसी पे पूरा कहानी पे आधारित है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। थोड़ा देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ देख रहे हैं एकदम पूरा वही काम किया गया, इसको फोटो के माध्यम से बचाया। उसे पत्नी का रुको हम ताला तोड़ लेते हैं, देखा चुरा लिया। उसके बाद चुराने के बाद क्या हुआ, जब दवा चुरा लिया तो जब गौर समझें, अगर ये चोरी आया तो कानून सबके लिए बराबर होता है, हाथ कड़ी लगाया, बोला चलो तुम पहले कहाँ, पुलिस स्टेशन। अब समझते हैं इसके बारे में सारा चीज। कहता है नैतिक दुविधा, बच्चों के सामने हर हाल में दिया गया नैतिक दुविधा। अब ये नैतिक दुविधा है क्या, आपको बार बार आएगा नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। पहला कहता है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या है, सही और गलत के बीच निर्णय न लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। अर्थात ये क्या सही है और क्या गलत है, उसके बीच यदि बच्चा निर्णय नहीं ले पाता है तो इसे ही हम नैतिक दुविधा कहते हैं। क्या बोले, सही और गलत के बीच में यदि बच्चा निर्णय नहीं ले पाता है तो ये नैतिक दुविधा कहलाता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि जरा गौर समझें कि आपका यहाँ पर देखें नैतिक दुविधा के बारे में कुछ यहाँ पर हम फोटो लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए, ये पत्नी है, ये पति है, ये इसकी बेटी है। ये कहती है हम आपका कमाई नहीं खाते, कहते कि हम तोहर कमा खाते हैं। काहे, ये कहता हम कमा के लाते हैं तो तुम खाती हो। ये कहता है ऐसे खरीद लिए हैं तिलक दे के। अभी टेंशन है, अब बच्चा चुपचाप मुंह में देखता, कम से कम तुम दोनों चुप तो रहो। फिर पूछता है पापा से, पापा पाकिस्तान गए थे कभी की, कहता नहीं बेटा, तो ये एटम बम कहाँ से उठा के ले आए, भर दिन हमरो कुटबे करती है। अब समझिए, तो क्या हुआ, अभी बच्ची जो है बेटी, ये कहता एकदम आप चुप रहिए, तो कहता आप चुप रहिए, ई टेंशन में कम से कम के चुप रहेगा, जब दोनों डिसाइड कर लो, हमरा कम से कम बीच से निकाल लो। ये बच्ची ना तो पिता का पक्ष लेता है और ना ही किसका, माता का पक्ष लेता है। ना पिता का पक्ष लिया ना माता, सोचता पिता भी अच्छा है माता भी अच्छा है, तो दोनों में निर्णय नहीं ले पाया, तो निर्णय नहीं ले पाएगा, यह स्थिति नैतिक दुविधा कहलाता है। अब जरा गौर समझे, दूसरा फोटो पे यहाँ पे ध्यान दें। अब क्या था, ये देखिए, ये बेचारा है, ये बेचारा है। अब देखो, ये बेचारा की पत्नी है और ये बेचारा का माँ, लड़का तो बेचारा था, इसको क्या बता, का जो था वो नैतिक दुविधा में था। अब जरा गौर समझें, कहता है नैतिक तर्कना, जब बच्चा सही और गलत में निर्णय ले पाता है तो इसे नैतिक तर्कना कहते हैं। क्या बोले, अगर बच्चा निर्णय नहीं ले पाता है तो वह स्थिति नैतिक दुविधा कहलाएगा, और जब सही और गलत में निर्णय ले पाता है तो नैतिक तर्कना कहलाता है। जैसे जरा गौर समझें, उसी स्थिति को देखें, और क्या हो गया, ऐसे माँ है। अब समझिए, तो फिर मान लीजिए लड़की बोली ठीक है चलिए अब यहाँ से चल दी। कुछ दिन के बाद बोली ना, वो डायरेक्ट लड़की पते आज फैसला कीजिए, हमारा साथ रहना है कि मम्मी के साथ रहना, आज फैसला करिए लीजिए। अब लड़का सोचता है क्या करें, तो लड़का सोचा कि चलो लड़की तू अगर चलिए जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ चल जाएगी तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी, जीवन रहे तो दूसर लड़की से शादी हो जाएगा। ये सोचा, लड़का सोचा और लड़का सोचा और कहा तुम बैठो हम चले। इसका मतलब फैसला ले लिया तब चला के अभी तक दुविधा में है। इसका मतलब वो फैसला ले लिया, दिमाग में फैसला कर लिया कि किसको छोड़ना है और किसको हटाना है। फाइनली बोला नहीं, अब तुम्हारा काम क्या है, खत्म, जाओ तुम अपने आप के रहो। अब कहता है मम्मी हम फिर आ गए, बहक गए थे। अब आलोचना वगैरह क्या, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक भी अगर क्वेश्चन बच जाए ना तो जो कहिए। क्या हुआ, अब आने जा रहा है क्या, 1 मिनट, ठीक है, कहीं आवाज आने जा रहा होगा।